अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नाज़िमुद्दीन अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी चौथी वीडियो। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलोरीज़ के ऊपर। ये कैलोरीज़ वर्ड सुन के परेशान मत होइए, मैं इसको बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मकसद डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी को इंडिया से भगाना है। जी हाँ, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हम दुनिया भर के हज़ारों डॉक्टर्स की जदीद नई रिसर्च को आप तक एक आम ज़बान में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी वीडियोस कैसी लगी आप इस पे कमेंट ज़रूर करिए और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलोरीज क्या है ये जानने के लिए। तो मिसाल के तौर पे अगर आप दिन भर में एक 4 चाय पिए तो 4 चाय कैसे पिए आप? 4 कप चाय पिए। इसी तरह आप 10 गिलास पानी पिए। तो ऐसे ही आप खाने को काउंट करने के लिए कितना खाना खाए आप, वो है कैलोरीज। इसको बड़ी आसानी से आप ये ज़हन में रख लीजिए। कैलोरीज क्या है? आप कितना खाना खाए उसको काउंट करने के लिए एक आम ज़बान में ये समझिए कि आप नींद से जागने के बाद जो आप बात कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आज क्या-क्या काम है, कहाँ जाना है, और इवन आपके जो आईलिड्स है, जैसे मैं ऐसे आँख को बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये भी करने के लिए आपको मिनिमम जो कैलोरीज चाहिए वो 60 से 70, यानी 2 किस्म के कैलोरीज है। सबसे पहले ये समझिए कि एक कैलोरीज वो है जो खाने में है। खाने के ज़रिए जो आप ले रहे हैं, ये कितना खाना खाए आप इसको काउंट करने के लिए ये समझिए, ये एक हो गए कैलोरीज जो आप ले रहे हैं खाने के ज़रिए। दूसरे कैलोरीज ये है, यही कैलोरीज आपको हजम करना है, उसको कहते हैं कैलोरीज बर्न करना। एक है कैलोरीज खाना और दूसरा है कैलोरीज को हजम करना। तो एक शुगर के मरीज को दिन में यानी 24 घंटे में कितने कैलोरीज खाना चाहिए, ये है कैलोरीज। तो आप अगर से फीमेल है तो आपको चाहिए 1000 से 1200 कैलोरीज लेना है। आप इसमें 100-200 कैलोरीज कम ज्यादा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1200 ही कैलोरीज लेना है या 1000 ही लेना है, 1100 ही लेना है। और अगर आप मेल है यानी आप अगर मर्द है तो आप 1200 से 1500 कैलोरीज ले सकते हैं। तो कैलोरीज को काउंट कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान भी है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हमारे वीडियोस जो पिछले वीडियोस है वो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप 1 ग्राम ले रहे हैं तो आप 4 कैलोरीज ले रहे हैं। अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आप 400 कैलोरीज ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आप 4 कैलोरीज ले रहे हैं। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 400 ग्राम कैलोरीज ले रहे हैं। अब आता है फैट। अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे हैं, ये थोड़ा मुख्तलिफ है, तो आप 9 कैलोरीज ले रहे हैं। यानी अगर आप 100 ग्राम फैट ले रहे हैं तो आप 900 कैलोरीज ले रहे हैं। अब ये तो समझ में आ गया आपको, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। दोस्तों, अगर मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में समझाऊं कि एक शख्स को कितने कैलोरीज लेना है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसका तरीका ये है मेडिकली, इसको कहते हैं बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा है आरएमआर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। आपकी समझ में आया? नहीं आया? ये उसी तरह है जिस तरह
कार्बोहाइड्रेट का मैं आपको फार्मूला बोला था, याद है ना वो फार्मूला? तो किसी भी साइंस ग्रेजुएट या बायोकेमिस्ट्री के बंदे से पूछिए आप कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यही बोलेगा, उसको यही पढ़ाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी। तो हमको बिना डिटेल में गए बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, आरएमआर क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है, हम अगर इसमें जाएंगे डिटेल में तो फिर हम हमारी जो असल टॉपिक है, असल हमारा मौजू है, उससे हम हट जाएंगे। हमारा मकसद क्या है, हमारा मौजू क्या है? हम इंडिया से शुगर की बीमारी को भगाना है। और ये कब मुमकिन है? जब हमारे वीडियोस एक आम आदमी को आसान और आम जबान में मिलेंगी तो वो समझ पाएगा और उस पर अमल करने से उसकी शुगर की बीमारी ठीक हो सकती। एक पढ़ा लिखा शख्स है वो तो अमेरिकन डॉक्टर्स के बाकी और भी जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो देख के अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में रेफरेंस देता हूँ डॉक्टर जेरी की और भी दूसरे डॉक्टर्स की, तो आगे भी मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश आपको समझ में आती है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद एक आम आदमी को आसान और आम जबान में समझाने की कोशिश करना है कि शुगर की बीमारी क्रॉनिक डिसीज नहीं है, यानी ये बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं है। ये बीमारी जड़ से खत्म हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके ये तो समझ में आ गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन 4 कैलोरीज होते हैं और 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज होता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, लेडीज को 1000 से 1200 कैलोरीज लेना है और जेंट्स को 1200 से 1500 कैलोरीज लेना है 24 घंटे में। ये शुगर के मरीज के लिए बता रहा हूं मैं। तो इसके साथ साथ शुगर की बीमारी को रिवर्स करने के लिए तो कैलोरीज के साथ साथ शुगर के मरीज को एक्सरसाइज करना और खाने से दूर रहना जरूरी है। वो खाने से कैसे दूर रहना? आप अपने जो 24 घंटे हैं इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, एक खाने वाला हिस्सा और एक नहीं खाने वाला हिस्सा। तो आप अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुने होंगे कि आप जो 3 टाइम खा रहे हैं इसको 5 टाइम खाइए, 6 टाइम खाइए, वक्फे वक्फे से खाइए, हर थोड़ी देर से खाइए, क्योंकि आपका शुगर लेवल डाउन होते रहता। ये बिल्कुल गलत है। ये जो जदीद तहकीक है शुगर की बीमारी को ख़त्म करने की, रिवर्स करने की, इसके उलट है, ये इसके अपोजिट है ये। तो ये जदीद तहकीक क्या कह रही है? आपके 24 घंटों को 2 पार्ट में यानी 2 हिस्सों में बांटना है, एक खाने वाला हिस्सा और एक नहीं खाने वाला हिस्सा, यानी एक फास्टिंग का हिस्सा और एक ईटिंग का हिस्सा। तो जो फास्टिंग का हिस्सा है, आप अगर शुगर पेशेंट है तो इसको आप पहले 12 घंटे मत खाइए, 1-2 हफ्ते तक। अगर से आप रात का खाना 9 बजे खा चुके हैं तो सुबह उठते मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे कुछ दो खाने के लिए, एक चपाती दे दो, एक इडली दे दो या एक बड़ा दे दो या मुझे थोड़ी खिचड़ी दे दो, नहीं। और अक्सर ये लोग ये भी गलती करते हैं कि सुबह उठ के एक फ्रूट खा लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं लाइट खाना है, तो मैं जो है ना रोटी चावल वगैरह सुबह उठ के नहीं खाऊंगा, मैं एक सेब खा लूंगा या एक बनाना ले लेता हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको चाहिए फ्रूट से, जूसेस से दूर रहना है, क्योंकि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ इसमें एक किस्म का मीठा रहता है जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं, और ये आपके खाने में जाके ग्लूकोज में चेंज होता है, लेकिन फौरी तौर पे नहीं। कुछ फ्रूट्स 6-8 घंटे के बाद होते हैं, कुछ फ्रूट्स 4 घंटे के बाद होते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फ्रूट खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर अपना ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और उनको नॉर्मल बताता, तो वो लोग समझते हैं कि देखो मेवे में जो है ना कोई मिठास नहीं है, इससे ग्लूकोज यानी शुगर नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं जैसे कह रहा था कि 12 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं 2, या आप आमलेट की तरह उसको फ्राई करके ले सकते हैं, या नहीं तो आप ये 2 अंडों में
थोड़ी सी प्याज और सब्जी डालकर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप लंच में आ जाइए। अब लंच में आने के बाद आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अक्सर लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हैं कि रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, तो फिर खाना क्या? तो अल्लाह ताला इतने चीजें रखा है। मिसाल के तौर पे एक जानवर के सर से पैर तक जितनी चीजें हलाल है आप वो खाइए। आप लंच में चिकन ले लीजिए, चाहे लेग पीस हो या ब्रेस्ट पीस हो, उसको चाहे आप बारबेक्यू करिए या छोटे छोटे पीसेस में फ्राई करिए, या उसमें थोड़ी सब्जी डालिए, आप डाल के उसको खाइए आप, बिना चावल के बिना रोटी के, जैसे आपको चाहिए। उसके साथ में आप 2-4 स्लाइसेस पनीर के, बटर के ले लीजिए। उसके बाद फिर आप डिनर आ गया। अब आप डिनर में मटन लीजिए, बीफ लीजिए, बहुत से मेनू से, या आप खीमे में थोड़ा सा मटर वगैरह डाल के वो ले सकते हैं, खीमा लीजिए। और खीमों को बनाने के बहुत सी चीजें हैं, या दम का खीमा ले सकते हैं आप, उसमें सब्जी डाल के ले सकते हैं आप। लेकिन याद रहे जितने सालाने आप बना रहे हैं उसमें रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे आप। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, या तो आप असली घी का इस्तेमाल करेंगे, या तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे, या कोकोनट कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस वक्फे में बीच में आप चाय के शौकीन है, कॉफी के शौकीन है, आप चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, लेकिन दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये चीज जहन में रखिए आप। अगर आप फुल फैट दूध ले रहे हैं जो एवापोरेटेड मिल्क वगैरह है तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल दूध, जो दूध पत्ती चाय जो, या ईरानी चाय, या हांडे की चाय जिसको हम कहते हैं, उसमें दूध का आप इस्तेमाल कम से कम करिए। अगर ये नॉर्मल दूध ले रहे हैं आप, अगर आप हाई फैट दूध ले रहे हैं तो फिर आप दूध पानी का कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ब्लैक कॉफी ले सकते हैं अगर आपको बीपी नहीं है तो, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप चीनी, शक्कर की जगह पे यूज करेंगे कोई भी स्वीटनर। ये जहन से अपने निकाल दीजिए कि स्वीटनर में वो रहता, ये रहता, साइड इफेक्ट्स होते। यकीन मानिए शुगर जो चीनी है ये एक आम आदमी के लिए भी नुकसानदेह है। शुगर की जो दूर दूर तक इसका इस्तेमाल पहले नहीं होता था, ये गन्ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। चलिए मैं किसी और वीडियो में फिर बताऊंगा, वरना फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, क्यों आया, उससे ये जो हमारी फसल है उसमें कितना मिलावट भरी ग़िज़ा और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा, वो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ये जो 12 घंटे खा रहे हैं इसमें आपके कैलोरीज होना है, जैसे मैं कह चुका हूं, लेडीज को 1200 तक और जेंट्स को 1500 तक। अब आप 1-2 हफ्ते के बाद इसी जो 12 घंटे का फास्टिंग पीरियड है आपको, उसको आप 14 घंटे करना है। जब आप 14 घंटे करेंगे, हो सकता है आपको भूख लग सकती है सुबह, तो आप एक ब्लैक कॉफी ले सकते हैं स्वीटनर डाल के, या ब्लैक टी ले सकते हैं आप, या ग्रीन टी ले सकते हैं आप। अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही तो आप एक बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि 14 घंटे में आप सिर्फ एक आध चाय या कॉफी लेंगे। और इसी तरह फिर आप 1 महीने के बाद ये 14 घंटे जो फास्टिंग है इसको आप 16 घंटे करिए। फास्टिंग हर मजहब में सेहत के लिए मुफीद और फायदेमंद बताई गई है। फास्टिंग जो हम लोग मुसलमान करते हैं रमजान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफिल रोजे रखते थे हफ्ते में 2 मरतबा, इसके फायदे यही है। और एक हिस्सा भूख रख के उठना, एक हिस्सा खाली रखना, ये जो हमको सुन्नत से तालीमात हासिल होती है कि नफिल रोजे रखना, एक हिस्सा पेट का खाली रखना, चंद लुक़्मे खाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करना, यानी हद से ज़्यादा नहीं खाना, और मशक्क़त करना, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला मशक्क़त में पैदा करा, यानी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीज के साथ आपको फास्टिंग और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सरसाइज आपको वो करना है जिससे आपकी सांस फूले। आप घंटों हेडफोन लगा के वॉकिंग कर रहे हैं, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है।
आप फास्ट वॉकिंग करिए जिससे आपकी सांस फूलना है। 15 मिनट क्यों ना होता, जितना तेज आप चल सकते हैं उतना तेज चलिए। और आपको आज से वेट लिफ्टिंग करना जरूरी है। आपके डंबल की एक्सरसाइज करिए, आप वेट अपने कंधों पे रख के उठिए बैठिए, जिसको दंड बैठक कहते हैं वो करिए, डिप्स मारिए। ये चीजें बहुत जरूरी है डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो अब आपके समझ में ये आ गया कि 3 चीजें आपको करना है। कैलोरीज काउंट करके खाना है, खाने से दूर रहना है, जितना हो सके आपका जो दूसरा हिस्सा है खाना नहीं खाने का, उसको आप कोशिश ये करिए अपनी शुगर को नॉर्मल करने तक, इसको 18 घंटे तक आप ना खाएं, या एटलीस्ट 16 घंटे तक। अगर आप रोजा रखना है रोजा रखिए। तो आप खाने से दूर रहेंगे, कैलोरीज काउंट करके खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स से दूर रहेंगे या कम से कम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। आपके हाथ में है, चाहे तो आप इसको 2-3 महीने में रिवर्स कर सकते हैं, चाहे आप इसको 4-6 महीने में कर सकते हैं। जितना आपके अंदर जुस्तजू है, जितना आपके अंदर विल पावर है, जितना अंदर आपके एक खुशी है कि नहीं मुझे गोली नहीं खाना है, गोली यानी मेडिसिन खाने के नुकसानात बहुत है, मैं शुगर, और इसका हल नहीं है। गोली आपके इंसुलिन को बढ़ाती है, आपको करना है इंसुलिन नीचे। जैसे कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली वीडियो में बता चुका हूं, आपका फोकस होना है इंसुलिन को नीचे लाना, तो खुद ब खुद आपकी शुगर नीचे आ जाएगी। तो वो कब मुमकिन है? जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएंगी। आपके जो खुलिया है, जो सेल्स में आपकी शुगर जाना शुरू हो जाएंगी। और जो फास्टिंग करेंगे आप, उसका फायदा ये है, जितनी शुगर आपके अंदर जो शीरा है आपके जिस्म में, आपके सेल्स में, पहले वो खत्म होना है। इसलिए आपको खाने से दूर रहना जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम मजीद फास्टिंग के तरीके बताएंगे और हो सका तो एक्सरसाइज के भी बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद है। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।